और उसके बीच में भी कम से कम डॉक्टर कमल शर्मा जी हैं, मैडम जसमीत जी हैं, सबसे पहले। और इसके साथ खुद मुझे तो कल ही मौका मिला सिर्फ, तो कल जो मैं कर सकता था दो लेडीज़ के साथ, वो मौका मुझे मिला तो मैंने उनको थोड़ा बहुत तैयार करवाया। लेकिन इन सब के पीछे जो आप कार्यक्रम देखेंगे, इसमें भरत सिंह जी की सोच, उनके इनोवेटिव आइडियाज़, उनकी प्रोग्रेसिव सोच ही मैटर करती है। वरना आज तक हिस्ट्री में आप जानते हैं कि यहाँ आए दिन युवाओं के कार्यक्रम होते हैं, बच्चों के भी होते हैं, लेकिन आप इमेजिन करिए कि हिस्ट्री में पहली बार ऐसा हो रहा है कि होम मेकर्स के लिए, यानी कि जो महिलाएं 30 से ऊपर हैं, 50 के बीच में हैं, उनके लिए एक कार्यशाला करना, उनके लिए ये करना, ये एक आदमी की जो सोच है, नया तरीका है कि उनको भी किसी तरीके से घर से बाहर लाया जाए, क्योंकि स्ट्रेसफुल लाइफ में जी रहे हैं और हम जो है इसका करें। तो बहरहाल मैं आपको वर्कशॉप के बारे में बता चुका हूँ और मैं श्री भरत सिंह जी से मौजूद के अंदर डेवलप हो जाती हैं। अब हम क्या कर सकते हैं, वो हमने कोशिश की है इस प्रोग्राम के जरिए कि इनको थोड़ा सा डिस्ट्रेस किया जाए और थोड़ा सा इनको एक ऐसा मौका दिया जाए कि जहां इनकी जो लाइफ है, चाहे उसमें साइकोलॉजिकल चीज़ें हैं या फिजिकल इनकी प्रॉब्लम्स हैं, उनको हम उसी फील्ड के एक्सपर्ट्स को यहाँ लाए और कुछ न कुछ इनको गाइडेंस प्रोवाइड करें। इस प्लेटफॉर्म से एक ऐसा इंटरेक्शन करें कि इनकी फिजिकल लाइफ एज वेल एज मेंटल लाइफ, उन दोनों में कुछ न कुछ इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश हमने इस प्रोग्राम के जरिए की है। मैं मानता हूं कि जब इन्होंने इस प्रोग्राम की शुरुआत की होगी और आज इसका कंक्लूजन है, ये जो गैप है इस पीरियड का, इस पीरियड में ये अपने आप को कितना बदल पाई हैं, क्या कर पाए हैं, वो जो शायद यहाँ पर परफॉर्म करेंगे, हम देखेंगे। और हो सकता है कि उसकी जजमेंट तो इन्हीं लोगों पे रहेगी कि इनको कितना उसमें फ़ायदा हुआ। लेकिन कोशिश हमारी ये है कि समाज के हम हर तबके को कुछ न कुछ जो हमारे दायरे इख्तियार में है, हम वो ऐसा काम करते रहें और इसमें एक चेंज लाते रहें, एक पॉजिटिव चेंज लाते रहें। इनका बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहता है हमारी सोसाइटी में और सहन शक्ति भी इनकी अनमोल होती है। ये बर्दाश्त करने का मादा बहुत रखती हैं, लेकिन रिजल्ट कुछ उसका ऐसा हो जाता है कि वो शरीर पे वो चीज़ें हावी हो जाती हैं। हमारे शरीर में 3.5 लाख के करीब नस नाड़ियां हैं। हाथ से रखें, विश्राम, हर आसन के बाद हम विश्राम करें। इससे हमारी इतनी अधिक नस नाड़ियां ज्यादा नाच करें, पाँव आगे करें, हाथ सामने लाएं, आपको आपस में उठे और क्लॉकवाइज जैसे चक्की चलाते हैं वैसे आंखों को चलाना शुरू करें। आपने अधिक से लेडीज के लिए बहुत लाभदायक है। हमारे रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इससे प्रभाव में आती है। एंटी क्लॉकवाइज वज्रासन में विश्राम, इस आसन से हमारी दिल पे बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। और महिलाओं में आजकल थायराइड की प्रॉब्लम बहुत ज्यादा हो रही है, तो इस आसन गर्दन के साथ लेफ्ट साइड दाएं बाएं से हाथों को तानते हुए नीचे लाएं, ढीला नीचे, अनावश्यक चर्बी जो है वो कम होती है। इसके साथ एरिया हमारी ऊपर हो जाए, श्वास तांगे शरीर को ऊपर, वापस आए, पाँव थोड़े से खोल के ताड़ा आपस में गूंथ ले, हथेलियों का रुख आकाश की ओर और बगल
बल से झुकें। देखिए आप पसीनों पर कितना अच्छा प्रभाव। श्वास छोड़ते हुए बाईं ओर बगल से झुकें। वापस आ जाएं। श्वास भरते हुए धीरे धीरे वापस हाथ को तानते हुए नीचे लाएं। बायां हाथ पांव का फासला कम करें। विश्राम इस आसन के करने से हमारी कमर पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। हमारे लोअर बैक के लिए वापस आए। दाएं पंजे को अंदर की ओर कर लें, बाएं पंजे को बाहर की ओर करें। भरे श्वास और बाएं घुटने को बेंड कर लीजिए। गर्दन बाईं ओर। एकेडमी की खिसकी हुई टूटी का पानी। अरे जमूरे मारोगे क्या उस्ताद? सोफा थोड़ी ना उस्ताद। नहीं है जमूरे। अब हमने सेक्रेटरी साहब के नोटिस में ला दिया है। अब तो टूटियां ही टूटियां होगी। घबराने की कोई बात नहीं। जैसे मर्जी पानी पियो, ऐसे पियो, ऐसे पियो। अरे जमूरे टेंशन नहीं है कोई, तो अब तो मजे ही मजे हैं। जमूरे इन सबको बोलो तालियां तो बजा दो। अरे उस्ताद मैं तमाशा नहीं करूंगा अब तक। ना ना तालियां तो बजाओ, बजा दो ना तालियां। अरे नहीं, वो जो बैठे हैं ना वो बीच में, उनको पहले खड़े होकर ताली बजाओ। खड़े होकर ताली बजाओ। खड़े होकर ताली तो बजा दो। अरे ताली नहीं बजाओ यार। वो मैडम जिसने दुपट्टा लिया है सफेद, उनको बोलो पहले ताली बजाओ। मासी ताली तो बजा दो। हाँ, अब उस्ताद बोलो। और जमूरे जी उस्ताद। जमूरे जी उस्ताद। एक चक्कर तो लगा दे। आया उस्ताद। जमूरे धीरे से, जमूरे सड़क। जमूरे जल्दी से आओ जमूरे। उस्ताद मत उस्ताद। अरे कैसा लोचा। अरे उस्ताद सास बहू के
लफड़े। ओह क्या के दंग रह गया उस्ताद। और कहीं ठेके ही ठेके, और कहीं कोई शराब पी के दूध पड़ा उस्ताद, और छोटे छोटे बच्चे चिट्टा। ओहो बुरी हालत है। और औरतों के लिए उस्ताद हरासमेंट ही हरासमेंट उस्ताद, हरासमेंट ही हरासमेंट। और उस्ताद करप्शन उस्ताद, करप्शन क्या होता है रे? अरे उस्ताद तुम्हें करप्शन क्या नहीं पता उस्ताद? करप्शन होती है भ्रष्टाचार। अरे भ्रष्टाचार चार क्यों, पांच क्यों नहीं? अरे उस्ताद पांच तो पांडु होते हैं, ये तो भ्रष्टाचार है चार। अरे भ्रष्टाचार का है क्या? अब तो डिजिटल इंडिया है, सब ऑनलाइन है, सब ऑनलाइन, कोई फेक काम नहीं, कोई फेक काम नहीं। और तुम बोल रहे थे कि कोई हरासमेंट हरासमेंट, वो हरासमेंट क्या होती है? हरासमेंट ही हरासमेंट उस्ताद। अरे अबे यहाँ कौन सी हरासमेंट? अरे उस्ताद मैं यहाँ की बात थोड़ी ना कर रहा था, इधर तो मजे ही मजे है उस्ताद, ये 7 दिनों में मजे ही मजे है उस्ताद। आओ योगा करो, मेडिटेशन करो, फिर गाना गाओ, और उसके बाद उस्ताद तथैया करो, और फिर समोसा खाओ, चाय पियो, और उस्ताद गुलाब जामुन भी कभी कभी मिल ही जाता है। और उस्ताद एक बात बताऊं, साथ में 100 रुपया अलग से, वो भी ऑनलाइन। अरे जमूरे जी उस्ताद, फिर काहे की हरासमेंट हुई? अरे उस्ताद हरासमेंट इन और से पूछो, घर की हरासमेंट, लोगों के ताने, सास बहू के ताने, यहाँ मत जाओ वहाँ मत जाओ उस्ताद, और 4 बजे उठो, फिर घर का काम, पूजा करो, खाना बनाओ, बच्चों को स्कूल भेजो, उसके बाद पति को भेजो, और फिर सास की सेवा, उसके नखरे, और देवरानी जेठानी भी है उस्ताद, जो कि ताने पे ताना मारती रहती है। और फिर 3 बजे आओ, 3 बजे आके पर्स को टांगो, कल्चर अकेडमी आओ, और यही जो यहाँ पे औरतें आती है ना उस्ताद, वही उनका अपना टाइम है जिसमें वो माइंड रिलैक्स करती है उस्ताद, और टेंशन फ्री होके अपने लिए वक्त निकालती हैं। और फिर घर जाते ही, फिर दरवाजा खोलते ही दे रगड़ा उस्ताद, ये हरासमेंट नहीं करता है। अरे जमूरे अब काहे की हरासमेंट? अब कोई हरासमेंट नहीं, अब सरकार ने बड़ी सारी योजनाएं बनाई हुई हैं औरतों के लिए। जैसे कि उस्ताद बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, जन धन योजना, अपने न्यू टेक्नोलॉजी, आजकल तो योजना ही योजना है, तो हरासमेंट काहे की हुई? हमारी ये वर्कशॉप जो औरतों में से कोई सक्षम बन के निकल आए बाहर, कोई डॉक्टर, कोई मेकअप आर्टिस्ट, कोई योगा इंस्ट्रक्टर, कोई कुछ बन के उभर के आए, ये सब औरतों के लिए ही तो सुविधाएं हैं, फिर कैसी हरासमेंट हुई उस्ताद? लेकिन ना ये 7 दिन के बजाय 1 महीने की होनी चाहिए। हम सेक्रेटरी साहब से अनुरोध करते हैं कि अगर ये 7 दिन के बजाय 1 महीने की होती तो औरतें बहुत कुछ सीख सकते थे, तो क्या पता इनके जीवन में कोई चेंज हो जाता। जी उस्ताद हमने ये रिक्वेस्ट कर दी है, सेक्रेटरी साहब से अनुरोध है कि जीवन में ऐसा मौका फिर दे हम औरतों को। जी उस्ताद वो तो सेक्रेटरी साहब ही जाने, अब इन औरतों से भी पूछ लो उस्ताद। और देश आया देवी
आप यहाँ बैठी थी और एडवोकेट प्रिया मैम ने यहाँ इन्हें पर्टेनिंग लीगल मैटर जो है उनके लिए एक बहुत अच्छा लेक्चर दिया था और आज हमारे जो स्पेशल गेस्ट भी को मेरी तरफ से नमस्ते, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल। एंड आई एम सो हैप्पी। उन्होंने कहा ये 7 दिन का नहीं महीने का होना चाहिए। आई विश ये आप अगर हर महीने नहीं बात पॉसिबल है इसको करना तो आई विश कि आप क्वार्टरली या 6 महीने बाद करें। और इसी तरीके से आप देखेंगे कि जो मुझे लगता है जो हमारी गृहिणी है ना, जो घर में है, सबसे डिफिकल्ट काम है, क्योंकि जो एक वर्किंग है वो सुबह निकलता है, शाम को घर आता है और घर में सब कुछ उसको बना बनाया मिलता है। सो द मोस्ट डिफिकल्ट टास्क इन लोगों को टैकल करना। और अनपेड सबसे ज्यादा टीडियस काम अनपेड एक किस्म का आप कह सकते हैं एम्प्लॉयज ऑफ नेचर है। तो हमें सबको एक साथ मिलकर रहना है समाज में। मैं बार बार उस दिन भी मैंने इनको लेक्चर में यही कहा कि आपने जो औरतों के साथ ज्यादतियां हुई दैट्स ओके, लेकिन अब हमें वो समाज नहीं बनाना जहां हमें मर्दों के साथ ज्यादतियां करनी है। हम माँ तभी आती है जब बाप होता है और बाप तभी आता है जब माँ होती है। वी कोएग्जिस्ट। आदमी और औरत का साथ रहना इस कुदरत का निजाम है, सबको साथ रहना है। हमने जो अत्याचार सहे, हम पर जो एट्रॉसिटीज हुई, हमें अब उसका बदला नहीं लेना। हमें इस समाज को बहुत ही खूबसूरत समाज बनाना है, अच्छा रहना है। और हम सशक्त तभी होते हैं जब हम एक दूसरे का हाथ से हाथ पकड़कर, जब हम कमजोर को एकदम अच्छा बना देते हैं, उसको एक पार लाते हैं। और आई विश कल्चरल एकेडमी सेक्रेटरी साहब, सुधीर जी, एवरीबडी हु इज परफॉर्मिंग हियर दैट इट्स अ लाइफ, दे आर एडिंग लाइफ, कलर्स टू द लाइफ। और ऐसे प्रोग्राम्स आई विश की होते रहे। थैंक यू। प्रिया जी, हमारे बीच में विजय जी बैठे हैं, एडवोकेट मदन रंगीला सर्टिफिकेट है जी, खोल के बता दीजिए। रशदीप कौर, सपोर्टिव फॉर दिस, राबिया, मोस्ट एनर्जेटिक वीमेन इन द वर्ल्ड, अतिंदर कौर नहीं होगी का सर्टिफिकेट कौन देगा उसका, सुनीता मनोहर, मंजू शर्मा, रुचि गुप्ता, प्रिया देवी, सूक्ष्म गुलेरिया, दीक्षा बैर। ये हमारे पास कुछ फीमेल्स हैं जो सांबा से और अखनूर से भी आती है डेली। और शॉप के बारे में पता चला था ऊर्जा जी से और सच में बहुत अच्छा लगा। एक तरह से इसने हमें अपनी पहचान दी है, जो हम जिम्मेदारियों में खो चुके थे, अपने आप को भूल गए थे, वो हम वापस आए। इस वर्कशॉप ने हमसे मिलाया है। तो मैं डेफिनेटली आगे रिक्वेस्ट करूँगी कि ये वर्कशॉप 7 दिन की जगह महीने की होनी चाहिए, क्योंकि 7 दिन का वक्त बहुत कम था। संगीत को समझना, नाटक को समझना और कुछ कानूनी बातें, कुछ गुफ्तगू हम डॉक्टरों से जो औरतों को समस्याएं होती हैं उससे रिलेटेड। तो डेफिनेटली मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि वर्कशॉप 1 महीने की हो, ताकि हम अच्छी तरह से और जो खुलकर सामने आ सकें। अभी पापा अलाउड नहीं करते थे, राजपूत फैमिली से थी। तो इस 7 दिनों में सर मैंने बहुत ज़िंदगी जी है अपनी, जो मेरे अरमान थे ना सबसे सीखा है। और मैं बचपन में चली गई सर, ऐसा लग रहा था कि जब मैं एक छोटी सी नन्ही सी बच्ची हूँ और सबसे सीखा है मैंने, बड़ा कुछ सीखा है सर। मैडम आई, वो एडवोकेट मैम आई, उनसे सीखा, फिर म्यूज़िक वाली मैम से सीखा, सबसे सीखा है। बहुत ही अच्छा लगा। और मैं सर कल्चर अकेडमी से रिक्वेस्ट करूँगी ये जो वर्कशॉप है ये बढ़ाएँ और सबको, जो गृहिणियाँ हैं जो घर से नहीं निकलती हैं उनको भी हिम्मत मिले हमें देखकर, वो बाहर आए। और मैं बताना चाहती हूँ कि हम बहुत कुछ कर सकते हैं देश के लिए भी। घर तो हम चलाती हैं, क्योंकि जो हमारे सपने हैं वो पूरे हो, हम आगे बढ़ना चाहते हैं। अभी दबी सी रह जाती है, क्योंकि उसको सबका सुनना पड़ता है। यहाँ मत जाओ, आपने एक्ट में भी देखा होगा ये डायलॉग करते हुए कि यहाँ मत जाओ, उसको देखो, समाज को देखो, सोसाइटी को देखो, मोहल्ले को देखो, और कहीं ना कहीं उसका अपना टैलेंट ही दब के रह जाता है। तो सर हम शुक्रिया करते हैं कल्चर एकेडमी का, ये 7 दिन का जो वुमेन
पर्सनालिटी डेवलपमेंट का इन्होंने प्रोग्राम रखा है। इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला और शायद ये अपना बचपन आज जी चुकी। और सर आज की वर्कशॉप जो है एक कामयाब वर्कशॉप थी। ये एक एक्सपेरिमेंट था, 7 दिन का, मतलब दिन नहीं कह सकते हम इसको। दिस वाज द वर्कशॉप ऑफ 14 आवर्स, जिसमें 14 से ज़्यादा जो लेक्चर हमने करवाए, जिसमें डॉक्टर भी है, जिसमें मेकअप मैन भी है, जिसमें योगा इंस्ट्रक्टर भी आए, जिसमें म्यूज़िक वाले भी आए, जिसमें डांस वाले भी आए, और उसको उन सब चीज़ों को एज ए टूल, एक टूल्स की तरह यूज़ करके हमने, जो महिलाएं आई थी उनमें ये कॉन्फिडेंस भरा कि दे कैन डू ईच एंड एवरीथिंग एंड दे शुड कम आउट फ्रॉम देयर होम। ये 4 दीवारी से निकल के आ पाएँ, आपके अंदर वो सारी प्रतिभाएं हैं, और उन्होंने ऐसा किया और ऐसा परफॉर्म किया ऑडियंस के सामने। और जो आधे घंटे की आपने परफॉर्मेंस देखी है, बिना किसी, जिसको आप कहते हैं कि ब्रेक के, जिसमें कोई ब्रेक नहीं थी, कंटिन्यूटी में सब कुछ वो लेडीज़ कर रही हैं। आपने देखा कि योगा भी वो कर रही हैं, आपने देखा नृत्य कर रही हैं, आपने देखा कि वो गाने भी गा रही हैं, आपने देखा वो म्यूज़िक भी कर रही हैं, नाटक भी कर रही हैं। तो ये बात जो है, अगर उनको इस तरह के प्लेटफॉर्म नहीं मुहैया कराए जाते, अगर उनको इस तरह से पार्टिसिपेशन नहीं होती, तो शायद ये प्लेटफॉर्म है जो कल्चर अकेडमी ने उनको प्रोवाइड करवाया है, ताकि उनकी साइकोलॉजिकल और इमोशनल और बॉडी की जो, जिसको फिज़िकल आप कहते हैं, वो सारी की सारी हेल्थ जो है, वो भी इसमें भी उनको बेनिफिट मिले। ये वर्कशॉप बाकी हमारे नॉर्मल रूटीन जो काम है उससे थोड़ी हट कर थी। इसमें जो हमारी फीमेल हैं, इनको तराशने का एक तरह से आप कह सकते हैं कि इनके जो स्किल हैं उसको इन्होंने काफ़ी मतलब निखारा है। और आज उनकी प्रेजेंटेशन से वो हमें दिखा कि इनकी जो इश्यूज़ हैं, चाहे वो फिज़िकल इश्यूज़ हैं और साइकोलॉजिकल इश्यूज़ हैं, उनको एड्रेस करने के लिए हमने कोशिश करी है। और जो एक्सपर्ट्स लाए, उन्होंने इनको कुछ जो योगा की क्लासेस थी या दूसरे लेक्चर्स थे, उनसे इनकी समस्याओं से इनको थोड़ा सा उसमें मतलब बाहर निकालने की कोशिश की है कि आपको इन समस्याओं से कैसे अपने आप को हैंडल करना है और कैसे बाहर निकलना है और कैसे पॉजिटिविटी बना के आगे बढ़ना है। तो ये मतलब कोशिश यही है कि जो इनके इश्यूज़ हैं वो हम उसमें कुछ जो स्ट्रेस रहता है उसको डिस्ट्रेस कर पाएँ। तो उसी सिलसिले में हमने प्रोग्राम किया और मुझे इस वक्त इनकी प्रेजेंटेशंस देखकर बहुत अच्छा लगा कि हम काफ़ी हद तक इसमें कामयाब हो गए कि जो हम चाहते थे वो हम अचीव कर पाए।